हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेजरमेंट एंड स्केलिंग पे भी मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा। तो आइए मेजरमेंट एंड स्केलिंग का वीडियो शुरू करते हैं। आई होप पिछले वीडियोस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट एंड स्केलिंग। पहले जानते हैं कि ये है क्या, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे इसको अच्छे से देखने की, समझने की। मेजरमेंट एंड स्केलिंग। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट मीन्स असाइनिंग नंबर्स और अदर सिंबल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स according to certain pre-specified rules. One-to-one correspondence between the numbers and the characteristics being measured. The rules for assigning numbers should be standardized and applied uniformly, and rules must not change over objects or time. So measurement का मतलब क्या हुआ? measurement का मतलब ये हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को किसी प्री स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से नंबर्स असाइन कर देते हैं। और नंबर असाइन करना क्या है? मेजरमेंट है। किस हिसाब से कर रहे हैं? प्री स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? किसी पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहे हैं उसको नंबर हमें असाइन करना है। उसी तरह से जो रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए और यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं कुछ ऐसे नहीं कर सकते हो आप। समय के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ उसको रूल्स को आप जो है बदल नहीं सकते। आपने जो रूल मतलब डिफाइन किया है एक बार वही आप चलाइए, ठीक है? उसी को मेजरमेंट कहा जाएगा। अब मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? नंबर असाइन करना प्री स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग देखते हैं क्या है। स्केलिंग का मतलब है scaling involves creating a continuum upon which measured objects are located. तो स्केलिंग का मतलब क्या है? आपने नंबर तो असाइन करना है, मगर स्केल जो है ये वो बताता है कि ये नंबर कहाँ पे पड़ रहा है। जैसे देखिए, इन्होंने बताया, एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा कि एक एटीट्यूड स्केल है मान लीजिए, और वो 1 से लेके 100 तक है, 1 to 100 तक का स्केल है। यानी आपको उसको मार्क्स देने हैं 1 से लेके 100 के बीच में। हर एक रिस्पोंडेंट को एक नंबर दे दिया गया है 1 से 100 तक। 1 क्या है? एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है। 100 एक्सट्रीमली फेवरेबल है। तो अब क्या होगा? सब लोग क्या करेंगे? उस 1 से 100 के बीच में कहीं ना कहीं मार्क्स देंगे। यानी अगर आप अनफेवरेबल हैं उस स्टेटमेंट से, आप हो सकता है उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर, कुछ भी दे सकते हैं। जो फेवरेबल मान रहे हैं वो 75, 80, 90, 91 वो दे सकते हैं। यानी देंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से 100 के बीच। क्योंकि 0 से 100 क्या हो गया? ये वो कॉन्टिनम हो गया जिसके बीच में हमें नंबर देने हैं, और इसको हम कह क्या रहे हैं? ये है हमारा स्केल। समझ गए? मेजरमेंट मतलब था नंबर असाइन करना। नंबर कहाँ पे आ रहा है, वो उसकी पोजीशन क्या है, वो देखने, वो जिस बेल्ट जिस पे कर रहे हैं कॉन्टिनम पे, उसको हम कह रहे हैं स्केल। बात समझ रहे हैं आप? तो स्केलिंग क्या हो गया? स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द रिस्पोंडेंट ऑन अ कॉन्टिनम विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटीट्यूड, राइट, towards a particular, in this example the departmental store। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए 4 तरह के स्केल्स हैं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत लोगों की पीएचडी पूरी हो जाती है लेकिन वो समझ नहीं पाते ये है क्या। तो बेसिकली क्या है? 4 तरह के स्केल्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल स्केल का मतलब ये होता है जहां हम क्या करते हैं? नंबर असाइन करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, सपोज करिए कि इंडियन क्रिकेट टीम, तो विराट कोहली का टी शर्ट पे नंबर कितना है? 18 है शायद। सचिन का 10 होता था। तो ये सब क्या है? क्या विराट कोहली सचिन से 1.8 टाइम्स है? नहीं। 10 एक नंबर है और वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सचिन तेंदुलकर होंगे। 18 एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये विराट कोहली होंगे। 7 एक नंबर था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी होंगे, राइट। तो आपने क्या किया? चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए या टी शर्ट पे नंबर पीछे अलॉट कर दिया। आप देखते हैं ना, जब आप किसी जगह कहीं पे एडमिशन लेते हैं या आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, वो क्या है? आपको आपका रोल नंबर कुछ भी होता है,
ठीक है, उससे आपकी कैपेबिलिटी पे कोई असर पड़ता नहीं, लेकिन वो रोल नंबर ही डिफाइन करता है कि आप जो है वो एक नंबर है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। यानी नंबर जब एट्रीब्यूट को ना रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड को ना रिप्रेजेंट करे, वो सिर्फ उस पर्सन को या उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नॉमिनल स्केल होता है। अगर मैं ऐसे कोई डेटा है उसमें मेल्स को 1 नंबर असाइन कर दूं और फीमेल्स को 2 नंबर असाइन कर दूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि फीमेल्स जो है वो 2 टाइम्स हैं मेल से, नहीं। अगर इसको रिवर्स भी कर देते, यानी मेल्स को 2 कर देते या उन्हें 1 कर देते, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर असाइन करा, सिर्फ नंबर असाइन करना जो है वो क्या है, नॉमिनल, यानी नेम के लिए कैटेगराइज करने के लिए हमने नंबर असाइन करना है, दैट इज नॉमिनल स्केल। ठीक है, जैसे एक रेस हो रही है, उस रेस में जो लोग भाग रहे हैं उन सबके पीठ पे, उनकी टी शर्ट पे एक नंबर मेंशन है और वो नंबर से पता चलता है कि वो कौन से प्लेयर हैं, बस। ठीक है, तो नंबर असाइन करना नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या है, अब रेस हो रही है, लोग भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो कोई होगा जो फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, तो रैंक के हिसाब से उनको लगा देना या ऑर्डर के हिसाब से उनको सॉर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल स्केलिंग। यानी हमने क्या किया, हमने अब उन लोगों को फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस या एक रैंक के हिसाब से लगा दिया, तो वो क्या बन गया, ऑर्डिनल। सपोज करिए क्लास में एग्जाम हुआ और एक बच्चे हैं के मार्क्स आए 98, एक बच्चे के मार्क्स आए 95 और एक बच्चे के मार्क्स आए 94.5, तो इनको सबको रैंक कर दिया, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो रैंकिंग कर दी, तो क्या हो गया, ऑर्डिनल स्केलिंग कर दी। क्या करा, ऑर्डिनल स्केलिंग। अब जब हम ऑर्डिनल स्केल पे बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज रियलाइज करी कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी और जिसकी सेकंड रैंक आई थी, उसके बीच का डिफरेंस और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के बीच वाले का डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है। हमको इससे मतलब नहीं है कि कितना डिफरेंस है, हम खाली ये देख रहे हैं कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कितना कितना डिफरेंस है, इससे हमें मतलब नहीं था। तो फिर क्या हुआ, इंटरवल स्केल डेवलप किया गया। इंटरवल स्केल में क्या किया गया, बीच का जो डिफरेंस था वो यूनिफॉर्म किया गया, और फिर उसके बेसिस पे, उन डिग्रीज के बेसिस पे हम लोगों ने स्केलिंग करनी शुरू करी। जैसे थर्मामीटर देखा है आपने, थर्मामीटर में क्या होता है, डिग्रीज होती है ना, तो उसी तरीके से क्या हुआ, अब वो फिक्स है, तो जो डिफरेंस है 5 to 10 का, 5 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है 10 से 15 के बीच का, या वही डिफरेंस है 55 से 60 के बीच का, यानी डिग्रीज जो है वो क्या है, फिक्स है। इंटरवल जो है वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया। ठीक है, इंटरवल जो है वो फिक्स है। बस इस स्केल में एक प्रॉब्लम ये थी कि इस स्केल में जीरो फिक्स नहीं था, यानी ये कहीं से भी शुरू हो जाता था। ठीक है, हर एक का, जिसका जो मन, आप देखिए केल्विन स्केल 273 से शुरू हो रहा है, सेल्सियस 0 पे है, और फ़ारेनहाइट आप जानते हैं, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, तो वही सेम टेम्परेचर उनके स्केल पे 212 है, इनके पे 100 है, तो जीरो फिक्स नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब क्या किया गया, इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया। अच्छा, इससे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो एक स्केल की वैल्यूज को दूसरे स्केल में, यूनिट में चेंज करना हो, तो फिर दिक्कत आती थी। दिक्कत क्यों आती थी, क्योंकि कन्वर्जन नहीं होता था, जीरो फिक्स नहीं था, तो कॉम्प्लिकेटेड था कन्वर्जन। अभी आगे दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल देकर, या स्लाइड्स में आएगा आगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि क्या किया गया, जीरो फिक्स कर दिया गया। जीरो फिक्स करने का मतलब क्या है, अब आप मुझे बताइए, 0 सेकेंड, 0 मिनट, 0 आवर, टाइम को मेजर करने वाले जितने भी यूनिट्स हैं, 0 मिनट जहां है वही 0 आवर है, वहीं पे 0 सेकेंड है, एक ही टाइम पे शुरू होंगे ना सारे, एक ही स्केल, तो जीरो फिक्स हो गया। 0 मीटर, 0 किलोमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 मिलीमीटर, सब एक ही पॉइंट पे होंगे कि नहीं होंगे, यानी जीरो फिक्स हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, मीटर को किलोमीटर बनाना है, तो क्या करोगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई, बताइए, चलिए, क्या कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा। तो नॉर्मली अब हम कन्वर्ट कर सकते थे, रेशियो स्केल का यही बेनिफिट था। तो 4 तरीके के स्केल्स हमने देखे, अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दी थी, अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट नॉमिनल स्केल,
यहाँ पे क्या है, नंबर खाली लेबल या टैग की तरीके काम कर रहा है और वो बस उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है, राइट। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये नंबर क्या है, ये असाइन किए गए हैं, ये स्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है नंबर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये नहीं कि अभी 10 मिनट पहले उनका नंबर था 18, थोड़ी देर बाद 16 हो गया, फिर 17, ऐसे नहीं, वो फिक्स है फिलहाल, ठीक है। अगर एक सीरीज में वो उतर रहे हैं तो दैट इज लाइक उनका वो नंबर या वो चेस नंबर उस इवेंट तक के लिए एज इट इज रहेगा। नंबर जो है ये कभी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मैग्नीट्यूड या अमाउंट नहीं बताएगा। थर्ड पॉइंट है, नंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये नहीं बताएगा कि विराट कोहली बड़े बैट्समैन हैं या केन विलियमसन बड़े बैट्समैन, या अगर दोनों का चेस नंबर सेम है तो दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, ठीक है। या वीरेंद्र सहवाग डबल जो है डबल जीरो नंबर ले लेंगे तो क्या वो जीरो हो जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ नंबर है और वो नंबर एक खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जब सिर्फ ऐसे ही नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उनको काउंट कर सकते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। यानी कि 4th और 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि ओनली परमिसिबल ऑपरेशन ऑन द नंबर इज काउंटिंग। और जाहिर सी बात है, जब सिर्फ काउंटिंग हो रही है तो या तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप, ठीक है, या परसेंटेज या मोड, दैट्स इट। इसके अलावा आप इस पर कुछ भी ऑपरेशन और नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को कैटेगोरिकल स्केल भी बोलते हैं। और अगर आपको फर्दर एनालिसिस करनी होगी तो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल, ये यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैंक कर देंगे। A ranking scale in which numbers are assigned to objects to indicate the relative extent to which the object possesses some characteristics। यानी हम क्या कर रहे हैं, नंबर असाइन कर रहे हैं, ये फर्स्ट आए, ये सेकंड आए, ये थर्ड एक्सक्यूज मी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये रैंक लगाना, ये ऑर्डर लगा देना, सेट कर देना, ये ऑर्डिनल स्केल का काम है, राइट। जो सबसे तेज भागा, जिसके पास सबसे तेज भागने की एबिलिटी थी वो 1 हो गया, उससे कम वाला 2, उससे 3 कम वाला 3rd एंड सो ऑन। तो मोर और लेस तो है, ज्यादा जो है वो फर्स्ट है, जो कम है वो सेकंड है या थर्ड है, जो भी है। लेकिन कितना कम है कितना ज्यादा से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर रिलेशनशिप देख सकते हैं, काउंटिंग ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं, मगर साथ के साथ में सेंटाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मेडाइन यानी मीडियन यानी पोजिशनल जो ऑपरेशन है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या करेंगे, इंटरवल स्केल में देखिए आप क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिकली इक्वल डिस्टेंस जो है वो स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल वैल्यूज को, राइट। जैसे आप 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही है 11 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 से 5 में जितना है उतना ही है 10 से 15 में। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्केल पे जो है ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर, उतनी ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस जीरो फिक्स नहीं है, लोकेशन जीरो की जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लीनियर रिलेशनशिप जो है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म की आ रही है, राइट। अब अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के बजाय ये y इज इक्वल टू बी एक्स होती तो बहुत आसानी हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि चाहे वो आप 1 से शुरू करें, चाहे 10 से शुरू करें, चाहे 20 से शुरू करें, चाहे कहीं से शुरू करें, एक दूसरे के इक्विवेलेंट वैल्यूज आएंगी। यानी कि 1 2 3 4 इक्विवेलेंट है 22 24 26 28 के, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो फिक्स नहीं था। जैसे फॉरेनहाइट स्केल और सेल्सियस का रिलेशनशिप यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं F = 1.8 C + 32, राइट। तो अब सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में या फॉरेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ये इंटरवल स्केल था, लेकिन जीरो फिक्स कर दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए रेशियो स्केल में क्या हुआ, सॉरी पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरवल स्केल में रेशियोज नहीं निकल रहे थे, रेशियो में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन आप देख रहे हैं ना a + bx फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो a है ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निकल इंटरवल डेटा पे क्या क्या लगेंगी, जो नॉमिनल और ऑर्डिनल पे लगेंगी वो तो लगी जाएंगी, साथ साथ अरिथमेटिक मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, और कुछ स्टैटिस्टिक्स में जो कॉमनली चीजें यूज होती हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो इसमें। अच्छा, अब जो बेस्ट है वो है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में सबकी प्रॉपर्टीज है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल की, और इसका जीरो भी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, फिक्स है।
यहाँ पे आसानी से कन्वर्जन हो सकता है, और जो फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू बी एक्स। बी ऑब्वियसली पॉजिटिव कांस्टेंट है, राइट। और इस पे सारी तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप लगा सकते हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए एक बार फिर से बता रहे जीरो फिक्स होने का मतलब क्या है। आपको अगर मैं बोलूं कि 0 किलोमीटर पे खड़े हो जाना, राइट, यहाँ से 0 किलोमीटर, 0 मीटर, 0 मिलीमीटर, 0 सेंटीमीटर, अगर उन पे आप पॉइंट रखेंगे तो एक ही पॉइंट तो आएगा ना, एक ही जगह पे तो होगा वो। यानी एक स्केल से दूसरे स्केल में नेविगेट करना बहुत आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू बी एक्स फॉर्म। जबकि इंटरवल में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्म था, वहां पे इजी नहीं था। अगर सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना था तो इट वाज कुछ भी सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं हो जा रहा था, समझ गए। चलिए खैर, अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, समरी है आपके सामने। नॉमिनल, नॉमिनल स्केल में आप क्या कर रहे हो, नंबर असाइन कर रहे हो। एग्जांपल है सोशल सिक्योरिटी नंबर, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, नंबरिंग जो जैसे मैंने बताया उनके बैक पे जो नंबर्स होते हैं, ब्रांड का नंबर, स्टोर का टाइप, ये सब कैटेगराइज आप करना चाहते हो, ये नॉमिनल स्केल से कर लोगे। परसेंटेज निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल में क्या कर रहे हो आप, ऑर्डिनल स्केल में उसकी रिलेटिव पोजीशन बता रहे हो, क्वालिटी जज कर रहे हो, प्रेफरेंस रैंकिंग, मार्केट पोजीशन, सोशल क्लास, ये सब देख सकते हो। परसेंटाइल और मीडियन टेस्ट लगा सकते हो, रैंक ऑर्डर, कोरिलेशन, फ्रेडमैन और अनोवा, ये सब चीजें आप इसमें फ्रेडमैन अनोवा यूज कर सकते हो। इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, एग्जांपल फॉरेनहाइट स्केल। मार्केटिंग एग्जांपल में आप देखिए एटीट्यूड, ओपिनियंस, इंडेक्स, ये सब इंटरवल स्केल पे आते हैं। रेंज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोडक्ट मूवमेंट, ये सब आप देख सकते हो। रेशियो स्केल 0 फिक्स हो जाएगा, और लेंथ, वेट, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। मार्केटिंग में आप एज है, सेल्स है, इनकम है, कॉस्ट है, जो भी चीजें हैं जो 0 हो सकती हैं, इनका 0 फिक्स है, वो आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके डिस्क्रिप्टिव्स हो जाएंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें आप इसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैसे आप लगा सकते हो। तो आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलिंग टेक्निक्स की। अभी हमने बात करी थी प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग स्केलिंग टेक्निक्स की। दो तरह के स्केलिंग टेक्निक्स आप देख सकते हैं, एक है कंपैरेटिव, दूसरा है नॉन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, क्यू सॉर्ट, ये सब आ जाएगा। नॉन कंपैरेटिव में कॉन्टिन्यूअस रेटिंग स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, आइटमाइज रेटिंग, लाइकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल या स्टेपल स्केल्स। मोटा मोटा ये जान लीजिए कि दो तरह के स्केल है, एक कंपैरेटिव स्केल है, एक नॉन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, जहां पे हम दो ब्रांड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स को आपस में कंपेयर करना। नॉन कंपैरेटिव में क्या है, हम सिर्फ एक ब्रांड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, हाई स्कूल में तुम्हारे कितने नंबर आए, आपने बताया कि सर मेरे 80% मार्क्स आए थे, ठीक है। मैथ में कितने आए थे, केमिस्ट्री में कितने आए थे, फिजिक्स में कितने आए थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे उसमें कितने कितने आए थे, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, तो नॉन कंपैरेटिव है। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं तुम्हारी रैंक कितनी आई थी, अच्छा रैंक तुम्हारी सेकंड आई थी, तो फर्स्ट वाले के नंबर कितने आए थे, उसके कंपैरिजन में क्या था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें उससे कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं कंपैरेटिव स्केल पे चला गया। जब मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा था तो नॉन कंपैरेटिव स्केल पे था। अब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, आपने देखा नीचे लिखे हुए, आगे देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ स्केलिंग टेक्निक, कंपैरेटिव स्केल में डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट्स का, राइट, और रिलेटिव टर्म्स में हम उसको रैंक या ऑर्डर दे रहे हैं। नॉन कंपैरेटिव में हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली स्केल किया जा रहा है, और इंटरवल या रेशियो फॉर्म में हमें वो डेटा मिल रहा है। कंपैरेटिव स्केल का फायदा क्या है, फायदा ये है कि दो के बीच का डिफरेंस पता चल जाता है, एक ही डिफरेंस पॉइंट पे सारे रिस्पॉन्डेंट्स को देखा जा सकता है, आसानी से इसको समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरेटिकल एजम्पशंस कम होते हैं, और हैलो या कैरी ओवर इफेक्ट जो होता है एक दूसरे के जजमेंट का, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए मुझे लगे मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे लगे यार मैं बड़ा लंबा हूँ, मेरी हाइट बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो 6 फीट 2 इंचेस है, तो वहाँ तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा ना। तो ये जो मुझे एक हेलो इफेक्ट था कि नहीं मैं बहुत लंबा हूँ, ये मेरे दिमाग से निकल जाएगा वहां जाके जब मैं खुद को दूसरे से कंपेयर करूंगा। नुकसान क्या है, ऑर्डिनल नेचर है डेटा का, और जनरलाइज करना फिर एक लिमिट के बाद कठिन होता है।
राइट। देखिए, कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। किनको कंपेयर करते हैं? हम रिस्पोंडेंट को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देते हैं और उससे कहते हैं कि किसी क्राइटेरिया के हिसाब से वो उसे कंपेयर करे या सेलेक्ट करे, राइट। अब डेटा जो इसमें मिलता है वो ऑर्डिनल नेचर का होता है। पेयर्ड कंपैरिजन में जो स्केलिंग है वो लाइक पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग जो है वो ज्यादातर यूज होती है एज ए कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। अगर मान लीजिए n ब्रांड्स हैं तो कितने पेयर्ड कंपैरिजन बन जाएंगे? n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। यानी अगर मान लीजिए 5 ब्रांड्स होते तो 5 इंटू 5 माइनस वन यानी कि 5 इंटू 4 अपॉन टू पेयर्ड कंपैरिजन बनते, राइट। तो 5 इंटू 4 हो गया 10, 20 अपॉन टू 10 पेयर्ड कंपैरिजन बनते हैं। तो अंडर द assumption of transitivity, it is possible to convert pair comparison data to rank order also. So paired comparison, comparative scaling techniques, ये paired comparison में क्या कर रहे हैं हम अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स और आपके फ्रेंड के मार्क्स, और फिर आपके ज्यादा है, उसके ज्यादा है, किसके कितने ज्यादा है, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो वो पेयर्ड कंपैरिजन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये सारी चीज को छोड़िए, आप ऐसे समझिए। ये देखिए एक ब्रांड है, ये जो ये ब्लैक से लिखे हुए ब्रांड्स हैं, जर्मैक, जर्मैक, फिनिश, फिनिश, विडाल, विडाल, हेड एंड शोल्डर्स, पर्ट, पर्ट। यानी कि ये क्या होगा, ये ब्रांड्स हो गए, ये शैम्पू के ब्रांड्स हैं, और ये शैम्पू के ब्रांड्स जो हैं इन्हें कंपेयर कंपैरिजन अभी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप दो ब्रांड्स को, जर्मैक को और फिनिश में से किसको कंपेयर को प्रेफर करेंगे, फिर जर्मैक और विडाल में से किसको सेलेक्ट करेंगे, जर्मैक और हेड एंड शोल्डर होगा तो दो में किसी एक को लेंगे, जर्मैक और पर्ट होगा तो किसको लेंगे। इस तरीके से आप अगर जर्मैक को चूज कर रहे हैं तो 1 दे दिया गया मार्क्स उसको, और अगर आप नहीं चूज कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड को चूज कर रहे हैं, तो 0 दे दिया गया, और फिर बाद में टोटल निकाल दिया गया। तो जितनी ज्यादा बार वो प्रेफर हुआ उतनी बार वो उतना अच्छा वो ब्रांड मान। जैसे इसमें देखा जाए तो टोटल देखिए, हेड एंड शोल्डर्स का 4 है, जर्मैक का 3 है, फिनिश का 2 है, पर्ट का 1 है। तो हेड एंड शोल्डर मोस्ट प्रेफर्ड हो गया, जर्मैक थर्ड सेकंड हो गया, फिनिश सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और पर्ट लास्ट हो गया। और ये जो विडाल वाला है ये फिफ्थ हो गया। तो पेयर्ड कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, एक ब्रांड देख के उसको दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कार के ब्रांड्स ले लिए जाए तो टाटा, मारुति, रेनो, होंडा, निसान, इस तरह से 5-6 ब्रांड ले लिए। अब अगर मान लीजिए टाटा है तो टाटा व्हेन कंपेयर टू मारुति आप किसको चूज करोगे, व्हेन कंपेयर टू निसान आप टाटा चूज करोगे कि निसान चूज करोगे, व्हेन कंपेयर टू रेनो। इस तरीके से पेयर्ड कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। रैंक ऑर्डर स्केलिंग, इसमें क्या करते हैं, रैंक ऑर्डर स्केलिंग बहुत आसान है। इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं और रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि आप ऐसा करिए, इसको रैंक के उसमें लगा दीजिए, तो n-1 स्केलिंग डिसीजंस आएंगे इसमें। और ये भी एक तरीके का ऑर्डिनल डेटा है। देखिए कैसे, अब अलग अलग ब्रांड्स आपको दे दिए गए हैं। ये देखिए टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं, क्रेस्ट, कॉलगेट, एम, ग्लीम, मैक्लीन्स, अल्ट्रा ब्राइट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, प्लस वाइट्स। सारे रिस्पोंडेंट्स को दे दिया आपने। अब वो अपने हिसाब से अगर उनको लगता है कि नंबर 1 ब्रांड कॉलगेट है तो 1 दे दिया, पेप्सोडेंट को सेकंड है तो सेकंड दे दिया, क्लोजअप को थर्ड दे दिया, और अपने हिसाब से वो ब्रांड्स को ऑर्डर कर लेंगे। और उनके जो ऑर्डरिंग होगी उसके बेसिस पे आप जज करेंगे कि कौन सा ब्रांड मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड है। तो यहाँ पे रैंक ऑर्डर हो गया, वहां पे क्या था, कंपैरेटिव स्केलिंग थी, पेयर्ड कंपैरिजन था, यहाँ पे रैंक ऑर्डर है। ये क्या है, लेकिन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक का पार्ट ही है। कांस्टेंट सम स्केलिंग, इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट सम दे रहे हो। जैसे 100 पॉइंट्स दे दिया आपने कहा इस 100 को आपको जो है डिवाइड करना है, राइट। तो जो एट्रीब्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको ज्यादा नंबर, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट उसको कम नंबर, मगर टोटल जो होगा वो कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सोप्स की ब्रांड ली है, उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए।
तो आपका ब्रांड दिया, उसमें अलग अलग फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स देखे, 100 नंबर दे दिए, बोले आप 100 को डिवाइड कर दो, राइट। किस तरह से किया इन्होंने? अब इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग ये सेगमेंट, यानी कि आप मान लीजिए कि 3 अलग अलग रिस्पॉन्डेंट्स हैं, और माइल्डनेस, लेदर, श्रिंकेज, प्राइस, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग पावर, ये सब क्या हो गए, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके एट्रीब्यूट सोप के। अब 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स से डिवाइड करने हैं आपको। तो माइल्डनेस 1 वाले ने 8 दिया, जबकि 2 वाले ने 2 दिया, 3rd वाले ने 4th दिया, लेदर को इसी तरीके नंबर दिए गए। तो अपनी तरह से उन्होंने नंबर्स असाइन किए, उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको ज्यादा नंबर मिले, जो कम इंपॉर्टेंट था उसको कम नंबर मिले, पर टोटल इसका क्या था, कांस्टेंट था, यानी कि 100 था। इनका भी टोटल 100 है, उनका भी 100 है, 3rd वाले का भी 100 है, तो 100 मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया। तो देखा गया सेगमेंट ए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस है। सेगमेंट सेकंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइजिंग है, और सेगमेंट जो 3rd है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बताइए आप। हाँ, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइजिंग। 20 मार्क्स इसको उसमें मिले, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो आई होप कंपैरेटिव स्केल्स आपको समझ में आए होंगे, और मेजरमेंट स्केलिंग भी समझ में आई होगी। चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आई विल कम अप विद न्यू वीडियोस वेरी सून। अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली विल टॉक अबाउट सैम्पलिंग डिजाइन। थैंक यू।